जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर सबकी नज़र है। उसका कारण बाहुबली नेता धनंजय सिंह है। धनंजय सिंह के सियासी रसूख का अंदाजा उनके चुनाव लड़ने के तरीके से पता चलता है। 2020 के विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने बतौर निर्दल प्रत्याशी सपा को कड़ी टक्कर दी थी। 5000 वोट के अंतर से धनंजय सिंह चुनाव हार गए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी की गठबंधन दल से चुनाव में दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने मल्हनी विधानसभा से केपी सिंह को टिकट दे दिया है। इसके साथ ही धनंजय सिंह के भाजपा या उसके गठबंधन दल से आने के कयास पर विराम लग गया है। धनंजय सिंह के पिछले कुछ चुनावी नतीजे पर गौर करें तो काफ़ी हद तक चीज़ें उनके पक्ष में रहती हैं। मल्हनी विधानसभा में उनका खुद का बेस वोट है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निषाद पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें 48,141 वोट मिले थे। धनंजय सिंह इस चुनाव में दूसरे नंबर पर थे। सपा के कद्दावर नेता पारसनाथ यादव ने 69,351 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। बसपा और भाजपा के प्रत्याशी इस चुनाव में तीसरे और चौथे स्थान पर थे। पारसनाथ यादव के निधन के बाद 2020 में उपचुनाव हुआ। सपा ने पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव को टिकट दिया। भाजपा ने मनोज सिंह तो वहीं बसपा ने जेपी दुबे को उम्मीदवार बनाया। इस बार धनंजय सिंह निर्दल उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। धनंजय सिंह को उपचुनाव में 68,780 वोट मिले। लकी यादव को 73,384 वोट मिले। उपचुनाव में न सिर्फ धनंजय सिंह ने सपा को कड़ी टक्कर ही दी, बल्कि भाजपा और बसपा प्रत्याशी की जमानत भी जब्त करवा दी। लेकिन इन सब के बावजूद 2022 चुनाव में धनंजय सिंह को किसी बड़े राजनीतिक दल ने टिकट नहीं दिया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का सियासत के साथ साथ अपराध से भी गहरा नाता रहा है। लखनऊ के बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में उनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने उनका क्रिकेट खेलते हुए वीडियो ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा था। इस मामले में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सफाई दी थी कि यूपी में कानून अपना काम कर रही है। धनंजय सिंह को टिकट न मिलने के पीछे एक बड़ा कारण उनकी आपराधिक छवि है। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद से बीजेपी और गठबंधन दल अपने ऊपर इस चीज़ का आरोप नहीं लगने देना चाहते हैं। एक बड़ा कारण है कि पार्टी उन्हें टिकट देने से कतराती हैं। जौनपुर के नेताओं को इस बात का डर है कि धनंजय सिंह अगर पार्टी से आते हैं तो स्थानीय स्तर पर वो पार्टी हाईजैक कर लेंगे। कैमरे के सामने बोलने से अधिकतर नेता बचते दिखते हैं। आप द रिकॉर्ड बातचीत में कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना पार्टी में स्थानीय स्तर पर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। फिर वो जो चाहेंगे वही होगा। संगठन की प्रक्रिया और महत्व खत्म हो जाएगी। धनंजय सिंह ने आखिरी बार 2009 में लोकसभा का चुनाव जीता था। 2009 से 2014 तक वो बसपा के सांसद रहे। तब से लेकर अब तक उन्होंने जीत का स्वाद नहीं चखा है। 2014 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जौनपुर सदर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली। 2017 में मल्हनी विधानसभा से धनंजय ने निषाद पार्टी के सिंबल से पारसनाथ यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2020 में मल्हनी उपचुनाव में भी निर्दल उम्मीदवार के रूप में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मल्हनी विधानसभा में खुद का बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद धनंजय सिंह की नाव बीच मझधार में फंस जाती है। यादव बाहुल्य इलाके में उन्हें बड़ी संख्या में वोट तो मिलते हैं, लेकिन जीत के लिए काफ़ी नहीं होते। ऐसे में मल्हनी विधानसभा में जीत के लिए उन्हें और वोट बैंक की ज़रूरत है। इसलिए उन्हें ऐसी पार्टी की तलाश रहती है जिसके कोर वोटर अगर उनके साथ जुड़ जाएँ तो वे जीत के जादुई आंकड़ों को छू सकते हैं।